हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज स्वागत है आप सभी का इस क्लास में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अ प्रेयर फॉर माय डॉटर। ठीक है, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पोयम है जो डब्ल्यू वी ईट्स ने लिखी है। ठीक है, इसी पे आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और भी एग्जाम इम्पोर्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात जो करने वाले हैं डब्ल्यू वी ईट्स की एक शानदार पोयम के बारे में करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो डब्ल्यू वी ईट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में वैसे तो आप लोग की क्लास जो है अवेलेबल है। ठीक है, वो जो सेपरेट क्लास है वो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। वैसे आप लोग को मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। जब डब्ल्यू वी ईट्स हैं, उनका जो जन्म हुआ है वो अपने फादर के सबसे बड़े बेटे हैं। ठीक है, और उनका जो जन्म हुआ है वो 13 जून 1865 को हुआ है। मतलब अपने पिताजी के जो पुत्र में सबसे बड़े हैं ये। ठीक है, और सबसे बड़े हैं, और क्या हैं, और ये जो है इनका जन्म 13 जून 1865 को हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ही वॉज कंसिडर वन ऑफ द की फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। मतलब यहाँ पे 20th सेंचुरी जो लिटरेचर है 20th सेंचुरीज का, उसमें ये जो है बहुत ही जाने माने क्या है जो है राइटर हुए। ठीक है, एंड ही हेल्प टू फाउंड द अबे थिएटर। ठीक है, और इनने एबे थिएटर जो है लंदन का बहुत ही फेमस है, उसको फाउंड करने में, उसको बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इट्स commendable contribution to poetry earn him appreciation from many great poets of the time। उस समय की जितने भी पोएट की अगर हम बात करें तो उसमें कीट जो जो डब्ल्यू बी ईट्स हैं, इनका जो योगदान है वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है, बहुत ही ज्यादा इनका योगदान रहा है। इन हिज लेटर ईयर्स ही सर्व 2 terms एज अ सेनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट बिफोर हिज डेमाइस ऑन 28 जनवरी 1339। ठीक है, 1939। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जब बाद के वर्षों में, मतलब ये शुरुआत में नहीं, बाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 28 जनवरी 1939 को अपने निधन से पहले आयरिश फ्री स्टेट के सीनेटर के रूप में 2 वर्ष तक क्या किया है, कार्यकाल में काम भी किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए सीनेटर्स भी थे ये। ठीक है, सीनेटर मतलब ये जैसे सांसद वगैरह इस चीज से रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ पोएम के बारे में जानते हैं, पोएम का कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ईट्स जो लिखे हैं, रीड्स रोड्स, ठीक है, ईट्स रोड अ प्रेयर ऑफ माय डॉटर इन 1919। ठीक है, अ प्रेयर फॉर डॉटर इन 1919, मतलब ये जो अ प्रेयर ऑफ माय डॉटर है, इसको उन्होंने लिखा कब, तो 1919 में लिखा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। शॉर्टली आफ्टर हिज डॉटर बर्थ एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, तो उस समय जो है, कुछ ही समय पे जो डॉटर का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, उसी समय पे जन्म हुआ जब इस पोएम को लिखा गया। एंड वर्ल्ड वॉर उस समय क्या चल रहा था, फर्स्ट चल रहा था। ठीक है, सो ऑन गोइंग अनसेटलिंग फील इन विजुअल इन द बैकग्राउंड एंड इन द पोएट्स माइंड। मतलब उस समय जब क्या था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तो इनका जो दिमाग था वो स्थिर नहीं था। ठीक है, मतलब वो क्या सोच रहे थे कि अपने बेटी को कैसे बड़ा करूं, कैसे उसको मैं क्या क्या शिक्षा दूं कि वो एक अच्छी जो है बेटी बन करके क्या हो, बड़ी हो, और उसका जो जीवन है अच्छा रहे। ठीक है, तो इसी चीज में पूरी पोएम को वो क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, द पोएम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट स्टेंजा इन हिज पोएट्री कलेक्शन माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। ठीक है, तो मतलब जो ये फर्स्ट टाइम, मतलब ये जो पोयम है आपकी अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, वो जो है किस कलेक्शन में पब्लिश हुई है 1921 में, तो माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। ठीक है, 1921 पे माइकल रॉबर्ट्स एंड डांसर पब्लिकेशन में वो क्या हुई है, पब्लिश हुई है इस कलेक्शन में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई, किस कलेक्शन के साथ पब्लिश हुई, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, जो मैंने आपको चीजें ऊपर बताई हैं वही चीज यहाँ पर भी लिखी है, लेकिन कुछ अलग वे में लिखी है, तो आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, नोट्स में आपको मैंने अवेलेबल करा दिया है। ठीक है, चलिए अब हम पोयम को लाइन बाय लाइन देखेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है, और उसमें हर चीज को एक अच्छी तरीके से हमको क्या करना है, समझना है, जानना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग एंड हाफ हिट। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं कि वंस मोर द स्टॉर्म इज हाउलिंग, मतलब
एक बार फिर से तूफान जो है वो क्या कर रहा है, हल्ला कर रहा है, गरज रहा है, ठीक है। एंड हाफ हिड अंडर दिस कैडल हुड एंड कवर्ड माई चाइल्ड स्लीप ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हिड का मतलब होता है आधा, ठीक है, आधा ढक, हाफ हिड मतलब होता है आधा ढका हुआ होना। अंडर हिज कैडल मतलब वो जो बच्ची है, उनकी जो चाइल्ड है, वो अंडर हिज कैडल हुड मतलब झूले के अंदर है, ठीक है। एंड कवरलिड माई चाइल्ड स्लीप ऑन, कवरलिड मतलब होता है जो ओढ़े हुए है, आधा ओढ़े हुए है, ठीक है। तो हाफ जो है वो कंबल, कवरलिड मतलब कंबल, कंबल को आधा ओढ़ करके जो बेटी है वो पालने में क्या हो रही है, सो रही है, ठीक है। देयर इज नो ऑब्स्टेकल बट ग्रेगरी वुड एंड वन वेयर हील्स, ठीक है। तो मतलब ये जो स्टॉर्म उठा है, इसको इसको केवल कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। देयर इज नो ऑब्स्टेकल, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ना उसका कोई रोकने का उपाय है, लेकिन बट दो चीज हैं। कौन कौन? एक तो ग्रेगरीज वुड मतलब ग्रेगरी जो होता है एक प्रकार का पौधा होता है, एक प्रकार का पेड़ होता है, एक प्रकार का जंगल है। तो ग्रेगरी वुड मतलब यहाँ पे वुड मतलब जंगल, तो ग्रेगरी का जंगल एक तो रोक सकता है इस हवा को, इस तूफान को, ठीक है। या फिर वन वेयर हील मतलब एक जो है खुली पहाड़, खुली पहाड़ मतलब जिसपे क्या होता है, पेड़ पौधे नहीं होते, बस पहाड़ होता है, तो पहाड़ से जब हवा आएगी तो अटक जाएगी, ठीक है, ऊपर उठ जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑब्स्टिकल किस कोई इस स्टॉर्म को रोक नहीं सकता, लेकिन दो हैं ऐसे, जो एक तो ग्रेगरी वुड है और दूसरा वन वेयर हील है, ठीक है। वेयर बाय द हेस्टैग एंड रूफ लेवलिंग बिंड, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलते हैं, तो यहां पर बोलते हैं वेयर बाय द हैशटैग, मतलब जो खुली घास है, जहां पर खुली घास का ढेर है, खुली घास का ढेर मतलब हैशटैग। तो यहाँ पे खुली जो सूखी घास का क्या है, खुली सूखी घास का जो ढेर है, या रूफ लेवलिंग बिंड है, मतलब रूफ लेवलिंग बिंड मतलब घर के बराबर से क्या चल रही है, हवा चल रही है, ठीक है। घर के बराबर से हवा चल रही है, और क्या है, घास का जो ढेर है, ब्रेड ऑन द अटलांटिक, ठीक है। तो वो जो है अटलांटिक से आया हुआ तूफान उसको क्या कर देगा, उड़ा देगा, ठीक है। किसको उड़ा देगा, किसको उड़ा देगा, अटलांटिक से आया हुआ जो ब्रेड प्रकार मतलब एक प्रकार का, ये क्या तूफान की बात हो रही है, अटलांटिक से आया हुआ तूफान जो है वो किसको उड़ा देगा, जो सूखी घास है, हैशटैग है, हेस्टैग है, या फिर रूफ लेबलिंग विंड जो है, इसको क्या कर देगा, उड़ा देगा, ठीक है। कैन बी स्टेड, कैन बी स्टेड, इस यह दो चीजें क्या कर सकती हैं, अ, ये जो जो क्या चीज क्या हो सकती हैं, रुक सकती हैं, ठीक है, कैन बी स्टेड, ठीक है। एंड फॉर एन आवर आई हैव वॉकड एंड प्रेड, ठीक है। और मैं घंटों से मतलब 1 घंटे से लगभग क्या कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ और प्रे कर रहा हूँ, क्या प्रे कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम दैट इज इन माई माइंड, ठीक है। क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं अपने दिमाग में, तो बहुत उदासी के चलते जो मेरे दिमाग में जो चीजें हैं उसको मैं सोचते सोचते क्या कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ और प्रे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, समाप्त होता है, मतलब ये जो है टोटल कितने स्टेंजा की पोएम है, तो 10 स्टेंजा की है, और हर स्टेंजा में कितने हैं, 8 लाइन्स है, ठीक है। तो फर्स्ट में स्टॉर्म का वर्णन किया गया है पोएट के द्वारा, ठीक है। और सेकंड में क्या है, आई हैव वॉकड एंड प्रेड फॉर हिज यंग चाइल्ड एन आवर, 1 घंटे से मैं जो घूम रहा हूं और प्रे कर रहा हूं, किसके लिए, तूफान थम जाए, तो उसमें क्या बोल रहा है, एंड हियर द सी विंड क्रीम स्क्रीम अपॉन द टावर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो समुद्र की हवा है, ठीक है, सी विंड है, जो समुद्र की हवा है, उसकी जो आवाज है वो कहाँ तक, टावर तक पहुंच रही है। टावर मतलब जहां पर वो है, मतलब जहां पे उनका जो निवास है, टावर, ठीक है, आयरिस टावर, तो वहां तक इनकी आवाज पहुंच रही है। एंड अंडर द आर्च ऑफ द ब्रिज, ठीक है, जो हवा है वो क्या है, अंडर द आर्च ऑफ ब्रिज, ब्रिज के नीचे से आ रही है। एंड स्क्रीम इन द इल्म्स अबव द फ्लडेड स्ट्रीम, ठीक है। तो वो जो हवा है, जो आवाज है, वो कैसी है, तो वो आ रही है कहां से, इल्म्स एबव, मतलब जो इल्म्स एक तरह के क्या होते हैं, एक तरह के क्या होते हैं, ट्री होते हैं, ठीक है, पेड़ होते हैं। तो वहां से भी क्या हो रही है, आवाज आ रही है, और जो बाढ़ का बहाव है वो भी सुनाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर जो है आवाज की बात की गई है, ठीक है।
कि जो सी विंड की आवाज है वो टावर तक आ रही है, उसी तरह वो आवाज जो है वो ब्रिज के नीचे से भी आ रही है एंड इल्म ट्री के ऊपर से भी वो आवाज आ रही है। कौन सी? द फ्लडेड स्ट्रीम, ठीक है, मतलब बाढ़ की आवाज, ठीक है, और हवा की आवाज, ठीक है, जो तूफान चलता है तो बाढ़ की आवाज आती है ना, वही, और बाढ़ की आवाज और हवा की आवाज। इमेजिनिंग इन एक्साइटेड रेवरी, ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, तो इमेजिनिंग, इमेजिनिंग मतलब होता है मतलब एक इमेज करना, मतलब एक चीज सोचना, एक चीज दिमाग में चित्र लाना, ठीक है। तो मैं दिन में क्या कर रहा हूँ, रेवरी मतलब सपना देख रहा हूँ, मैं दिन में सपना देख रहा हूँ, और दैट नेचर ईयर्स हैड कम, ठीक है, दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, मतलब आने वाले भविष्य के जो साल हैं उनके बारे में मैं क्या है सोच रहा हूँ, एक इमेज बना रहा हूँ। डांसिंग टू फ्रेनाइज ड्रम, मतलब एक मैं ड्रम के साथ क्या कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, ठीक है। और ये जो सी है वो क्या है, तो जो ये क्या है, इनोसेंस सी है, मतलब ये जो समुद्र है, जब तूफान आता है तो जो समुद्र है उसमें शांति रहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि समुद्र जो है बाद में बहुत तेजी से उफान लेता है, बोलते हैं ना कि तूफान आने से पहले की जो शांति है उसको क्या बोल, उसको यहाँ पे पोएट जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भविष्य में ये बता सकता हूँ कि जो है आने वाला जो समय है वो बहुत ही क्या होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। किस लिए बोल रहे हैं? एक तो तूफान के सेंस में बोल रहे हैं, लेकिन ये अपनी बेटी के लिए बोल रहे हैं कि बेटी के लिए जो आने वाला समय है वो क्या है, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्यों होने वाला है वो आगे बताएंगे। अब बेटी को ये बोल रहे हैं कि मे सी वी ग्रांटेड ब्यूटी एंड एट, यहाँ पर बेटी की सुंदरता की बात कर रहे हैं कि बेटी कितनी सुंदर होनी चाहिए, कितनी नहीं सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं मे सी वी ग्रांटेड ब्यूटी एंड एट नॉट, ठीक है, मतलब जो बेटी है मेरी वो क्या होनी चाहिए, तो वो जो है भगवान मेरी बेटी को क्या करे, ब्यूटी बनाए, मतलब ब्यूटी दे, मतलब सुंदरता दे, एट नॉट इतनी भी ना दे, ब्यूटी टू मेक अ स्ट्रेंजर आई डिस्ट्रॉट, मतलब जो स्ट्रेंजर लोग है वो केवल मेरी बेटी को ही क्या करें, देखे, और कुछ ऐसा ना हो कि डिस्ट्रॉट मतलब उतावलापन हो जाए, ठीक है, मतलब मेरी बेटी को देख के कोई पागल ना हो जाए, तो इतना भी सुंदर ना बनाए लेकिन सुंदर बनाए, ठीक है, ऐसा पॉइंट बोल रहे हैं। और हर्ष बिफोर आर लुकिंग ग्रास फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 पे बोल रहे हैं, और हर्ष बिफोर अ लुकिंग ग्रास फॉर सच, मतलब वह दिन भर शीशे के सामने भी ना खड़ी रहे, ठीक है, मतलब इतनी भी सुंदर ना हो कि वो दिन भर क्या करे, शीशे के सामने खड़ी रहे, फॉर सच बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, और अपने आप को दिन भर और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए सोचती ना रहे, ठीक है, मतलब और ज्यादा, मेड ब्यूटीफुल ओवर मच मतलब ज्यादा सुंदर बनाने के लिए ना काम करती रहे, ठीक है। कंसीडर ब्यूटी ऑफ सफिशिएंट इन, ठीक है, मतलब सब कुछ सुंदरता को ही नहीं माना जा सकता, मतलब सुंदरता बस सफिशिएंट नहीं है, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुंदर होते हैं, ठीक है, लेकिन काम उनके बेकार होते हैं, तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि सब कुछ सुंदरता ही नहीं है, सब कुछ सुंदरता मतलब पर्याप्त सुंदरता नहीं है। लॉस नेचर काइंडनेस एंड मेवाए, ठीक है, मतलब लॉस मतलब होता है खो देना, ठीक है। अगर आपने काइंडनेस, नेचुरल काइंडनेस को खो दिया तो आप कितने भी सुंदर हो, उस सुंदरता का कोई मतलब नहीं है, ये पॉइंट बोल रहे हैं। मे बी द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, ठीक है, तो यहां पर बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, मतलब अपने अंदर की सुंदरता को क्या है, बनाए रखना चाहिए, खो नहीं देना चाहिए, मतलब हार्ट की जो अंदर की जो सुंदरता है उसे बनाए रखना चाहिए, उसको खोना नहीं चाहिए। दैट चूज राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, ठीक है। अगर आप जो है केवल सुंदरता पे ही रहोगे, घमंड पे ही बने रहोगे, तो आप सही चीज को चूज नहीं कर पाओगे, मतलब अपनी बेटी के लिए बोल रहे हैं कि आप सही चूज नहीं कर पाओगे, एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, और अपने दोस्त भी आप क्या है नहीं ढूंढ पाओगे, मतलब इस तरह में तो आप क्या रह जाओगे, अकेले रह जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल, अब यहाँ पे हेलन नाम की एक लेडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हेलन जो है, हेलेन ने फ्लैट और डल का चयन किया, मतलब हेलेन जो है उसने क्या फाउंड किया, क्या चूज किया, तो लाइफ फ्लैट रहे और डल रहे, ठीक है, ऐसा उसने चूज किया, किसी महिला की बात कर रहे हैं। एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, ठीक है, और जब उसने क्या किया, लाइफ को चूज किया डल और फ्लैट, तो फिर बाद में क्या हुआ, तो एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, मतलब उसको बाद में बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा, ट्रबल करना पड़ा
मूर्खता के कारण, ठीक है, मूर्खता मतलब होता है, फूल मतलब क्या होता है, मूर्खता के कारण उसको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा। वाइल दैट ग्रेट क्वीन दैट रोज, अब यहाँ पे दो एग्जांपल दे रहे हैं, एक तो हेलन का एग्जांपल दिया उन्होंने कि हेलन ने क्या किया, अपने लाइफ को सुंदर बनाने के लिए उसने चूज किया, लेकिन उसने दिल से काम नहीं किया, तो उसको जो है आगे चल के बहुत ज्यादा क्या है सामना करना पड़ा, और उसका जो डिसीजन है वो मूर्खता से भरा हुआ मिला, ठीक है। वाइल दैट ग्रेट क्वीन, जो ग्रेट क्वीन है, जो महान क्वीन है, दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जिनका जो जन्म है वो समुद्र के झाग से हुआ, मतलब ऐसी रानी, ऐसी महान रानी जिसका जो रोज मतलब जो कहां से निकली है, तो स्प्रे समुद्री झाग से निकली है, मतलब इतनी सुंदर। विंग फादरलेस, और जो क्या है फादरलेस थी, मतलब उसके पापा नहीं थे। कुड हैव हर वे, वो अपना जो वे है, रास्ता है, वो चुन सकती है, क्योंकि उसके फादर नहीं है तो वो अपना रास्ता चुन सकती है, उससे गलती भी हो जाए तो सात खून उसको माफ है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे पोएट कहने वाले हैं। एट चूज अ बैंडी लेग स्मिथ फॉर मैन, ठीक है, तो वो जो है क्या चूज करती है, बैंडी लेग मतलब मुड़े हुए पैर वाले लड़के से क्या करती है, को चुनती है, ठीक है। इट्स सर्टेन दैट फाइन वुमेन ईट, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है इट्स सर्टेन दैट फाइन वुमेन ईट अ क्रेजी सैलेड विथ देयर मीट वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इन अंडन, ठीक है, तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं जो ज्यादा सुंदर महिला होती है, फाइन वुमेन, ठीक है, जो ज्यादा सुंदर महिला होती है वह सुंदरता का क्या उठाती है, फायदा उठाती है, मतलब सैलेड विथ देयर मीट, मतलब सलाद के साथ जो है वो मांस खाती है, ठीक है, ऐसा कुछ पोएट बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो मतलब जो ज्यादा सुंदर होती है वो अपनी सुंदरता का फायदा उठाने की कोशिश करती है, इसी पागलपन में उसको क्या हो जाता है, उसको जो है बहुत बड़ी जो है गलती, प्लेंटी इंटर्न मतलब उसकी सुंदरता के चक्कर में, सुंदरता का फायदा उठाने के चक्कर में वो कई बार बहुत गलती में क्या हो जाती है, फंस जाती है, और उसको बाद में वो चीज क्या होती है, समझ में आती है, तो वो अपनी फ्रेंड, अपनी जो बेटी है उसको जो है गलत रास्ते पे जाने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे मैं आप लोग को बताता हूँ 33 लाइन में, इन courtesy आई डिड हैव हर चीफली लर्न, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी आदतें, देखिए इन कोर्टसी मतलब अच्छी बातें, अच्छी आदतें। आई हैव हर चीफली लर्न, मतलब मैं उसे जो है अच्छी आदतें बिल्कुल मुख्यता से क्या करूंगा, सिखाऊंगा, या उसे सीखना चाहिए, किसको, बेटी को। हार्ट्स आर नॉट हेड एज अ गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्न, ठीक है, जो हार्ट है, जो दिल है किसी के, जो दयालुता है, जो किसी की किसी का स्नेह है, वो गिफ्ट में नहीं मिलता, उसको कमाना पड़ता है। हार्ट आर अर्न, उसको कमाना पड़ता है, मतलब किसी से आप अगर काइंडनेस रखोगे तब तो वो आपको काइंडनेस देगा, अगर आप उसे हेट करोगे तो वो भी हेट करेगा। तो यही पे पोएट बोल रहे हैं कि आपको ना दयालुता जो है वो क्या करना पड़ता है, तो भैया वो कमाना पड़ता है आपको, ठीक है। वाई दोज दैट आर नॉट इंटायरली ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि और यह वही कर सकते हैं जो पूरी तरह से क्या है, सुंदर नहीं है। अगर आप बहुत सुंदर हो तो आप घमंड में हो, ठीक है, तो कम सुंदर हो तो आप क्या करोगे, वाई दोज दैट आर नॉट इंटायरली ब्यूटीफुल, जो ये वही कर सकता है जो पर्याप्त सुंदर नहीं है। एट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल, ठीक है, तो कई ऐसे हैं, मतलब एट मैनी मतलब कई ऐसे हैं, दैट हैव प्लेड द फूल मतलब जो सुंदरता के पीछे भागते हैं, लेकिन उनको फिर बाद में कुछ नहीं मिलता, वो क्या बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, ठीक है। फॉर ब्यूटीज वेरी सेल्फ हैज चार्म मेड बाइज, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ब्यूटी है, ठीक है, जो सुंदरता है वो क्या होती है, अपने आप में जैसे है बहुत ज्यादा अपने आप को सुंदर मान रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने आप को अच्छा मान रहे हैं, तो बाद में अंत में जो दिक्कत है वो जो है जब गलतियां हो जाती हैं तब फिर वो क्या बनता है, हैज चार्म मेड वाइज, फिर वो जाके जाके क्या सुंदर बनता है और उसकी बुद्धिमान आती है। मतलब जब कोई गलती कर देता है, उस गलती से जब सीख लेता है तो उसको जब सीख गया, बुद्धिमान बन गया, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्यूटी बोलते हैं, असली ब्यूटी उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड मैनी अ पुअर मैन दैट हैज रोब्ड, ठीक है, मतलब कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं, कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो भटकते रहते हैं। रोड मतलब क्या होता है, भटकना, तो कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो भटकते रहते हैं। किस लिए भटकते रहते हैं, तो आगे वर्ड बताते हैं, लव एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड, ठीक है, वो प्यार के पीछे,
दीवाने बनकर, ठीक है, बिलव्ड, दीवाने बनकर क्या करते हैं, खुद को घुमाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन वह भी किसी दयालु दिल वाले से मिले तो वह अपनी जो है नजरें क्या करते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मतलब समझ गए आप लोग, जो प्यार में जो पड़े हुए गरीब लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, दिन भर भटकते हैं, ठीक है, प्यार के चक्कर में। लेकिन जब उनको चीज समझ में आती है तब वो भी कहाँ चले जाते हैं, तो काइंडनेस, दयालुता की तरफ जो है वो भी चले जाते हैं, वो भी डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मे शी बिकम अ फ्लोरिसिंग हिडन ट्री, ठीक है, मे सी बिकम अ फ्लोरिसिंग हिडन ट्री, मतलब इसका ये हुआ कि मे सी बिकम अ फ्लोरिसिंग हिडन ट्री, मतलब समुद्र से वृक्ष में छुपकर वह, फ्लोरिसिंग हिडन ट्री मतलब क्या होता है, फ्लोरिसिंग मतलब जो, मतलब फ्लोरिसिंग मतलब सुंदर, तो सुंदर से वृक्ष में छुपकर, ठीक है। जब सुंदर से वृक्ष में छुप करके जो लिनेट है, लिनेट जब गाना गाती है, अपने थॉट को एक्सप्रेस करती है, एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंस राउंड, उसके और कोई काम नहीं है, केवल वो क्या करती है, वो अच्छे सुंदर वृक्ष पर घूमती है और केवल क्या करती है, अपना काम करती है। क्या काम करती है, गाना गाती है। क्या करती है, देयर मैग्निमिटीज ऑफ साउंड, मतलब वो अपने साउंड को क्या करती है, सुनाती है। नॉट बट इज इन मेरीमेंट विगिन अ चेज, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरी बेटी का जो नेचर है वो ज्यादा हंसी मजाक का नहीं होना चाहिए, मतलब मैरीमेंट नेचर उसको नहीं होना चाहिए उसका। नॉट बट इन मैरीमेंट अ क्वेरल, ना ही वो ज्यादा क्या होनी चाहिए, झगड़ालू होनी चाहिए, ना तो वो बहुत ज्यादा हंसी मजाक वाली हो, ना तो बहुत ज्यादा वो लड़ाई झगड़े वाली लड़की हो। मे सी लीव लाइक सम ग्रीन लॉरेल, ठीक है, रूटेड इन वन डीप परचुअल प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो उसकी बेटी है वो ना तो हंसी मजाक वाली हो, ना झगड़ालू हो, लेकिन वो एक ग्रीन लॉरेल ट्री जैसी, मतलब जो लॉरेल ट्री है, कल्प वृक्ष, जो हमेशा क्या रहता है, हरा रहता है, तो कल्प वृक्ष जैसी, बस एक रूट वाली, एक रूट मतलब एक जड़ वाली जो है, जो एक जड़ जहां पे एक जगह रहती है ना, जैसे बरगद के आपने देखा हो हर जगह उसकी जो जड़ें हैं फैल जाती हैं, तो वो ये बोल रहा है कि उसकी जो बेटी है वो मतलब एक रूट वाली होनी चाहिए। एक रूट मतलब उसका ज्यादा जो है बात उत करने वाला या ज्यादा हंसी मजाक वाला जो है नेचर ना हो, ऐसा पोएट जो है हमारे बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। माई माइंड बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव, ठीक है। अब यहाँ पे पोएट माइंड की तरफ ले गए, क्या बोलते हैं, मेरा माइंड, माई माइंड बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड, ठीक है, मेरा माइंड जो है जिन लोगों के माइंड से प्यार किया, मतलब मेरा जो दिमाग है जिस जिन लोगों के दिमाग से क्या किया, प्यार किया, द शॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं बहुत ज्यादा सुंदर जो है लोगों से क्या किया, अप्रूव नहीं किया, मतलब शॉर्ट ऑफ ब्यूटी मतलब कम सुंदर लोगों के साथ मैंने क्या किया है, दोस्ती की है, मेल किया है, ठीक है। आई प्रॉस्पेरस बट लिटिल हैज ड्रीप्ड अप ऑफ लेट, ठीक है, तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब है वह कम सुंदर थी, मतलब जो जिससे इन्होंने क्या किया, दोस्ती की, जिससे इन्होंने मेल मिलाप किया, वो कम सुंदर थी। हैज ड्रीप अप ऑफ लेट मतलब हुआ जो कि ऊपर उठ सके, अपनी मनमानी ना कर सके, मतलब जो कम सुंदर होता है वो, उनके कहने का मतलब है वो जो है ज्यादा अपनी मनमानी नहीं करता, वो दूसरे की भी सुन के चलता है, वो ऐसा बोल रहे हैं। एट नोज दैट टू बी चोक्ड विथ हेट, ठीक है, तो यहां पर एट नोज दैट टू बी चोक्ड विथ हेट मतलब ऐसा भी ना हो कि उसका दिल जो है नफरत से भरा हो, मतलब चोक्ड भरा हो किससे, हेट से। ऐसा भी ना हो कि मेरी बेटी का जो दिल है वो किससे, हेट से भरा हो। मे बी ऑफ ऑल एबिल चांस चीफ, और इस तरह में उसके सब लोग क्या हो जाएं, एबिल दुश्मन बन जाएं। इफ देयर्स नो हेटर्स इन अ माइंड, ठीक है, तो ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि किसी के लिए उसके दिमाग में नफरत ना हो, और किसी के लिए क्या हो, किसी के लिए, इफ देयर नो हेटर्स इन माइंड, एजॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द बिंड, ठीक है, तो उसके दिमाग में किसी के लिए नफरत ना हो, तूफान और तेज हवा भी उस लिनेट को, यहाँ पे लिनेट से कंपेयर कर दिया अपनी बेटी को, कैन नेवर टीयर द लिनेट फॉर द लीफ, मतलब उस लिनेट को
एक पत्ते से कोई उड़ा ना पाए, मतलब इतनी नफरत भी ना हो कि उसको जो है बहुत ज्यादा क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे, बहुत ज्यादा उससे लोग क्या करने लगे, नफरत करने लगे। तो ऐसा पोएट यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब आप लोग को भी और हम लोग को भी ऐसा ही होना चाहिए कि ज्यादा हम लोग को किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, न किसी से ज्यादा प्यार करना चाहिए, ठीक है। तो ये पोएट जो है आपके बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को आपको गौर करना है, चीजों को क्या करना है, समझ कर चलना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो उसको क्या करना है, पूछ करके चलना है, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं और भी बात को क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। एन इंटेलेक्चुअल हेटर्स इज द वर्स्ट, ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत जानकार जो हेटर्स होते हैं ना, वो बहुत बेकार होते हैं। मतलब एन इंटेलेक्चुअल हेटर्स इज द ब्रस्ट, मतलब जो बहुत ज्यादा जानकार लोग होते हैं वो बहुत बेकार होते हैं, ठीक है। और जानकार हेटर्स मतलब जान करके क्या करना, हेट करना, घृणा करना, तो वो बहुत बेकार लोग होते हैं। सो लेट हर थिंक ओपिनियन आर एक्यूज्ड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है सबसे कम, मतलब सब अपने अपने तर्क होते हैं, मतलब सब लोग जो हैं, लेट हर थिंक ओपिनियन, मतलब सब अपने अपने क्या करते हैं, तर्क को देते हैं, और उससे जो है फर्क नहीं पड़ता, उससे एक्यूज्ड कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे कोई बहुत ज्यादा हेट करता है, उसके ज्यादा लोग जो है उसकी बातों को कम सुना करते हैं। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमेन बॉर्न, ठीक है। हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमेन बॉर्न, इसका मतलब होता है क्या मैंने कोई सुंदर लड़की नहीं देखी, ठीक है। मतलब इनके कहने का मतलब पोएट है क्या बोल रहा है कि मैंने अभी तक कोई सुंदर लड़की नहीं देखी, सुंदर मैंने भी देखी है, ठीक है। आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटी हॉर्न, ठीक है। जो सुंदर लड़की मैंने देखी है वो अच्छी जानकार भी थी, ठीक है। उसके पास जानकारी बहुत थी, प्लेंटी हॉर्न, ठीक है। हॉर्न मतलब जानकारी, यहाँ पे पॉजिटिविटी से रिलेट कर रहा है। बिकॉज ऑफ हर ओपिनियट माइंड, ठीक है। ओपिनियनेट माइंड, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि उसका जो तर्क रहता था वो बहुत ही क्या रहता था, शानदार रहता था। मतलब तर्क, उसका जो दिमाग जो तर्क देता था बहुत अच्छा देता था। वाटर डेट हॉर्न एंड एवरी गुड, ठीक है। मतलब उसकी जानकारी अगर ले ली गई है तो मतलब सब चीजें जो है वो अच्छी रहेंगी, ठीक है, वेरी गुड रहेंगी, ठीक है। वाई क्वाइट नेचर अंडरस्टूड, ठीक है। मतलब सभी चुप थे, प्रकृति समझती है इस चीज को। वाई क्वाइट नेचर अंडरस्टूड, जैसा भी जो व्यक्ति है वो उसको क्या है, प्रकृति समझती है, ठीक है। फॉर एन ओल्ड बेलोज फुल ऑफ एंग्री विंड, मतलब और अंत में उसे जो है बुढ़ा गुस्से वाला आदमी मिला, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, मतलब एक लड़की थी जो है अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा वो मानती थी, बाद में उसको क्या मिला, तो बुढ़ा आदमी मिला, ठीक है। तो उसकी बुद्धि जो है धरी की धरी रह गई, किसकी, इंटेलेक्चुअल हेटर्स की, ठीक है। मतलब एक ऐसी औरत जो इंटेलेक्चुअल हेटर्स बनती है, बाद में उसको कैसा आदमी मिलता है, तो उसको एंग्री बिंड मिलता है, मतलब बहुत ही बूढ़ा आदमी और कैसा आदमी, चिड़चिड़ा आदमी मिलता है, ठीक है। कंसीडरिंग दैट ऑल हेटर्स ड्रिवन हैंस, ठीक है। मतलब अगर हम समझें कि दिमाग से नफरत निकाल दी जाए, मतलब हेटर्स ड्रिवन हैंस मतलब जो दिमाग है उसको कंसीडर समझा जाए कि उसको हमने निकाल दिया हेटर्स को, ठीक है। द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस, तो जो हमारी आत्मा है अपने आप मासूमियत की ओर क्या हो जाएगी, जाएगी। एंड लर्न एट लास्ट दैट इट इज सेल्फ डिलाइटिंग, ठीक है। तो इसका मतलब है बाद में सीखने को मिलता है, क्या मिलता है, एंड लर्न एट लास्ट दैट इट इज सेल्फ डिलाइटिंग। तो बाद में क्या मिलता है, डिलाइटिंग मिलती है, खुशी मिलती है। अगर हम सीखें सही चीज को तो डिलाइटिंग खुशी मिलती है, ठीक है, संतुष्टि मिलती है, और क्या, भयानकता भी मिलती है, ठीक है। हर तरह की चीज जो है मिलती है अगर हम मासूमियत को क्या करेंगे, अपनाएंगे। एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज हेवेंस विल, कैन सी कैन सी कैन दो एवरी फेस शुड स्काउल, ठीक है। 2 मिनट थोड़ा सा, चलिए अभी फिर मैं बाद में कॉल उठा लूंगा। चलिए, एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इन हेवेंस बिल, तो यहाँ पर ये पोएट ये कह रहे हैं कि एक मासूम व्यक्ति की दशा जो है, ठीक है, वो
स्वर्ग की दशा जैसी होती है, ठीक है। मतलब जो मासूम व्यक्ति है उसकी जो दशा होती है, बिल होती है, वो कैसी होती है, हेवेंस बिल, मतलब स्वर्ग की दशा जैसी होती है। सी कैन दो एवरी फेस शुड स्काउल, ठीक है। तो बेटी जो है, सी मतलब बेटी, बेटी जो है वो हर स्थिति पर फेस कर सके ऐसा बनाना चाहता हूं मैं, गुस्से वाली ना हो, ठीक है। हर फेस को क्या करे वो, हर स्थिति को क्या कर ले, फेस कर ले, ठीक है। एंड एवरी विंडी क्वार्टर हाउल, मतलब जब वो मतलब वो हर तरह की स्थिति जो गड़बड़ हो रही है उस सब तरह की स्थिति को, और एवरी ब्लोज ब्रस्ट इन हैप्पी स्टिल, उसको वो सभी स्थितियों को क्या करे, खुशी से क्या करे, सह जाए, ठीक है। मतलब ये पॉइंट बोल रहे हैं कि मैं उसको इतना टफ बना देना चाहता हूं कि वो गुस्सा ना करे किसी चीज पर, वो क्या करे, उसको बहुत ही आसानी से, कितनी भी बड़ी हाउल हो, हाउल मतलब कितनी बड़ी बेकार स्थिति हो, उसको भी क्या करे, वो हैप्पीली स्टिल कर ले, अच्छे से उसको क्या कर ले, संभाल ले। एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस, ठीक है। यहां पर जब उसका हस्बैंड उसे क्या कर दे, अपने घर में ले जाए, यहाँ पे देखिए ब्राइड ग्रूम मतलब होता है हस्बैंड, दूल्हा, ठीक है। तो जब उसका दूल्हा उसको अपने घर में ले जाए, वेयर ऑल अकस्टम सेरेमनीज, ठीक है, मतलब जहां हर रीति रिवाज क्या होते हो, मनाए जाते हो, अकस्टम, ठीक है। अकस्टम मतलब क्या होता है, रीति रिवाज। सेरेमनीज जो है उसको क्या की जाती हो, रीति रिवाज को संस्कृत से क्या संस्कार से क्या करे, जोड़ता हो। तो फॉर एरोगेंस एंड हेटर आर द बियर्स पेडल्स इन द थ्रोफेयर्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरोगेंस है, घमंड है, जो हेटर्स, घृणा है, वो दुनिया के हर एक किसमें, व्यक्ति में है। क्या 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 है, घमंड है, और जो घृणा है वो हर एक व्यक्ति के अंदर है, ठीक है, व्यक्ति में होती है, ठीक है, हर व्यक्ति के अंदर पेडल होती है। हाउ बट इन कस्टम एंड इन अ सेरेमनी आर इनोसेंस एंड द ब्यूटी हॉर्न, ठीक है। ब्यूटी वॉर्न मतलब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जहां कस्टम मतलब सांस्कृतिक जो चीजें होती हैं, सेरेमनीज, रीति रिवाज जो होते हैं, वहां पर जो मासूमियत और सुंदरता होती है, ब्यूटी वॉन इनोसेंस, जो मासूमियत और सुंदरता पैदा होती है, वही जो है एक्चुअली क्या है, सही चीज है, ठीक है। मतलब देखे होंगे आप लोग, जो अपने घर में रीति रिवाज मनाए जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है, एक छाप पड़ती है। तो बच्चा जो है जैसा देखता है रीति रिवाज, वैसे ही वो क्या हो जाता है, बन जाता है। तो ऐसा पोएट भी अपने बेटी को बनाना चाहते हैं, ठीक है। शेयर मनीज अ नेम ऑफ द रिच हॉर्न एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरल ट्री। तो यहां पर पोएट क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जो शेयर मनीज हैं, रीति रिवाज का जो बोलबाला होता है, वहां संस्कृत कल्प वृक्ष की तरह क्या होता है, लॉरल ट्री की तरह क्या करता है, स्प्रेड करता है, बढ़ता है, ठीक है। तो पोएट भी ये चीज मान रहे हैं कि जहां रीति रिवाज होता है, वहां पर जो संस्कृत होती है, जो मतलब बच्चे का जो विकास होता है, वो लॉरल ट्री जैसा होता है। लॉरल ट्री क्या होता है, लॉरल ट्री ऐसा ट्री होता है जो कभी भी नहीं सूखता, हमेशा क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिसको आपने सुना होगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कल्प वृक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कल्प वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोएम आपको डियर स्टूडेंट समझ में आई होगी, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अगर आप सुन लेंगे 2 से 3 बार, तो आपको ये पोएट रट जाएगी वैसे ही, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसकी समरी क्या है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और वो क्लास आप लोग तुरंत ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।